जब हमारे अहले तशय्युह भाई ये कहते हैं कि गदीर खुम इतना आम वाक़या है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहिद उल शरीक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मशहूर जो आयत शरीफा है कि या अय्युहा रसूल बल्लिग, जिसको आप लोग सूरह तबलीग कहते हैं गलबन, इसका नुज़ूल फरमाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत और इमामत का ऐलान फरमा दें। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाख से ऊपर अफराद के सामने मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला फरमाया। तो वो कहते हैं जी कि आप इसका जो शान नज़ूल है वो सही सनद या कम अज़ कम हसन लिज़ाती दर्जे की अहले सुन्नत की किताब से भी दिखा दें। और ये मेरी आपसे फरमाइश है कि आप किसी इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी, इसका अपनी शिया किताब से भी सही सनद सबूत दिखा दें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला फरमाया था तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहिद उल शरीक ने कुरान मजीद की ये आयत शरीफा नाज़िल फरमाई थी। दूसरा इसी से ज़िम्नन ये बात है कि शिया हज़रात ये फरमाते हैं कि इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान गदीर फरमा दिया तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहिद उल शरीक ने आयत नाज़िल फरमाई जिसको आयत तकमील दीन कहते हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। और अहले सुन्नत की यही दलील हुआ करती है, वो ये कहते हैं कि आप गदीर हो या कुछ भी हो, आप तकमील दीन के बाद क्यों ऐसी बातें करते हैं कि जिससे खत्म नबूवत पे नाउज़ुबिल्लाह डाका पड़ जाए या दीन की बुनियाद हिलकर रह जाए। तो शिया हज़रात ये पेश करते हैं दलील कि दीन तो मुकम्मल ही तब हुआ है जब आयत तबलीग की नज़ूल हुआ है, उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला फरमाया है और उसके बाद ये आयत उतरी है कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, यानी दीन की तकलीफ तब है जब ऐलान गदीर हो गया है और अरसा की बैत हो गई है। तो इन दोनों पर आपसे मेरी ये अर्ज़ाना है कि अहले सुन्नत वल जमात की सही सनद या कम अज़ कम हसन लिज़ाती दर्जे की सही सनद रिवायात पेश फरमाएं कि इन दोनों का शान नज़ूल गदीर है, और अहले तशय्युह की भी वो रिवायत पेश करें सही सनद जो किसी इमाम अहले बैत ने फरमाया हो। जज़ाकल्लाहु खैर, मेरा इतना ही सवाल है आपसे। हाँ, और अगर इजाजत है तो इसमें एक ज़िम्नन चीज़ ऐड कर दूं कि अगर मजीद ये वज़ाहत फरमा दें कि क्या इसके बाद इस्लाम के लिए बैत ली गई थी जैसे खिलाफत की बैत ली जाती है, या वैसे किसी ने उनको मुबारक दी तो वो खुश हो गए, या किसी ने उनको खुशी का इजहार कर दिया, या बाकायदा बैत ली गई थी बाकायदा। जज़ाकल्लाहु ओके, थैंक यू सर, थैंक यू इनके कलाम में, थैंक यू सर, थैंक यू। इनके कलाम में कई जुमले थे मेरे मोहतरम नाज़रीन। पहली बात यह कि आप हदीस से क्यों इस्तेदलाल करते हैं? हदीस में तो सबका इख्तिलाफ रहता है मेरे भाई। हम मुख्तलिफ मुतनाज़ा उनफी अहादीस से एहतिजाज नहीं करते, इस्तेदलाल नहीं करते। हमारी हुज्जत है वो हदीस जो आप लोगों के यहाँ सही असानीद के साथ है। अगर कभी हम किसी ऐसी हदीस से इस्तेदलाल करें, उसको हुज्जत के तौर पर पेश करें कि वो हदीस मुतनाज़ा उनफी है, तो बात आपकी सही है कि भाई ये हदीस जो है, इस हदीस में इख्तिलाफ है, आप इसको क्यों पेश करते हैं।